हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर से दोबारा वीडियो क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो इंग्लिश ग्रामर का जो पहला सेशन है आपका, इसके नोट्स हम जो इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमने उस ड्यूरेशन में शेयर की थी। एक बार इसके नोट्स को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं, इससे हमें और ज़्यादा आसानी हो उसको रीड करने में। ठीक है, तो पहला चैप्टर का जो है हमारा फंक्शनल इंग्लिश, जिसके अंदर फर्स्ट सेशन है इसका कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है ये। तो हु इज़ पहला जो टॉपिक है उसको वो पढ़ लेते हैं कि हु इज़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो इसके बारे में लिखा गया है कि ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ए लिंक बिटवीन बिजनेसेस एंड कस्टमर्स। मतलब बिजनेस, जो किसी भी तरह का बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो कोई ऑनलाइन वेबसाइट से संबंधित है, चाहे वो किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने का, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस जो आपके दिमाग में आता है वो बिजनेस, चाहे वो कोई ऐसा ओनर है जो गाड़ियाँ बेचता है, कोई ऐसा ओनर है जो मोबाइल बेचता है, तो इनके और कस्टमर कौन है, हम। मतलब इस बिजनेस और हमारे बीच के अंदर जो कड़ी होती है उसको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसका सीधा सीधा एक साधारण सा नाम ले लेता हूँ जो आप सबको पता है कि जैसे कस्टमर केयर से आपको कॉल आता है ना मोबाइल के अंदर, जो है कंपनी वाले हमें कॉल करते हैं कि फला फला स्कीम आई है मार्केट के अंदर, हम उसको दिमाग में रखते हैं। तो वो बेस्ट सूटेबल एग्जांपल है इसके लिए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए, कि वो आपको स्कीम्स के बारे में बता सकता है। आपको कंपनी से कोई शिकायत है तो वो आपकी शिकायत को दर्ज कर सकता है। आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं वो उसको ले सकता है। आप किस सर्विस को छोड़ना चाहते हो, मतलब उसके पास आपकी लगभग सभी समस्याओं का समाधान होता है। वो होता है कस्टमर। वो अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम एयरटेल का फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और हमें कॉल आता है वोडाफोन की तरफ से, और वोडाफोन वाला अपने और ज़्यादा फीचर्स बताकर हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके हम वोडाफोन से एयरटेल में चले जाएं या एयरटेल से बदलकर वोडाफोन में चले गए। ठीक है, तो वो जो मेन पर्सन है, वो जो आदमी है जो हमें कॉल कर रहा है, वो जो पर्सन है, वो एक्चुअली द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद में कहता है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस सपोर्ट। बात आ गई ना, ये देखो कस्टमर सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आंसरिंग जनरल क्वेश्चन, जो भी हमारे जनरल क्वेश्चन हैं उनका आंसर करता है। ऑफरिंग टेक्निकल सपोर्ट, अगर आपको किसी भी तरह की कोई टेक्निकल सहायता चाहिए तो वो भी उसको दे सकता है। वो टेक्निकल सहायता कैसे देगा, या तो आपको फ़ोन पर बता देगा कि जैसे मान लो किसी के फ़ोन में रेंज नहीं आ रही है या स्पीड स्लो आ रही है, तो हम फ़ोन करके उनसे बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में रेंज नहीं है या रेंज कम आती है या स्पीड जो है नेट की स्लो है। तो हम उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हमें फ़ोन पर ही बता देते हैं कि आप अपने मोबाइल के अंदर ये सेटिंग्स ठीक कर लीजिए और आपकी जो स्पीड है वो। तो उन्होंने क्या किया, हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया। कहाँ से, फ़ोन से, या फिर आप इंटरनेट चैट करके भी अपनी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आर मोर पॉपुलरली नोन एज CSR। उनको CSR बोला जाता है। CSR में भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, स्टोर एग्जीक्यूटिव और कॉलिंग एजेंट, कॉल सेंटर फॉर देयर बिजनेस। ठीक है, या तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, सीधा जो स्टोर के एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब जो वहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं वो लोग, मतलब जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं उस बिजनेस के डायरेक्ट वो पर्टिकुलर पर्सन होंगे या फिर कॉल एजेंट होंगे। जैसे मान लो कि हम कोई कॉल सेंटर की डीलरशिप ले लेते हैं, समझ गए मेरी बात, कि कई बार क्या होता है कि एक तो होता है कि जैसे जो प्रोडक्ट होता है, मान लो कोई मोबाइल है, तो मोबाइल कंपनी वाले जो है खुद का ही कॉल सेंटर खोल लेते हैं हेल्प देने के लिए। और एक दूसरा होता है कि जैसे मान लो गाड़ियों के शोरूम है, ठीक है, जो गाड़ियों वाले क्या करते हैं, खुद का कॉल सेंटर खोलने की बजाय किसी दूसरे को हायर करते हैं उनका कॉल सेंटर चलाने के लिए। बात समझ में आ गई, कि किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं कि हमारे कस्टमर की ये डिटेल्स हैं और इन डिटेल्स के रिगार्डिंग ये उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस के ये आंसर है। तब वो क्या करते हैं, वो सारी डिटेल उनको दे देते हैं और वो उस गाड़ी वाली कंपनी के बिहाफ पर उनका कॉल सेंटर चलाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हो गए। फिर इसके बाद में आता है
कि दे कम्युनिकेट विद कस्टमर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो क्या करते हैं, कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उससे संबंधित उनकी इंक्वायरीज लेते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उन इंक्वायरीज को हैंडल करते हैं और कस्टमर की कंप्लेंट को सोल्व करने का काम करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन बिजनेसेस एंड द कस्टमर्स। ठीक है, दे आर ओपन ए कंपनीज मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो जो मेन सोर्स ऑफ मतलब जो मेन कस्टमर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहने का काम करते हैं, बस मेन बात यही है इसके अंदर। इससे ये जो ऊपर बताया गया है, इससे आपको एक पिक्चर जरूर क्लियर हो गई होगी कि जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्चुअली होता क्या है और वो क्या काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है CSR एज कॉल सेंटर एजेंट मे ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमर सर्विस सपोर्ट बाय ऑफरिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट ओवर द फोन। टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं और नॉन टेक्निकल, दोनों तरह की सपोर्ट वो जो है वो उसको कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके बाद में अगला है दे माइट हैंडल बैंक और क्रेडिट कार्ड अकाउंट इंक्वायरीज। ठीक है, वो इस तरह की बैंकिंग सेक्टर जो है उसके भी कॉल सेंटर होते हैं। ठीक है, उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित, उनका जो बैंक अकाउंट है उसकी इंक्वायरी से संबंधित, कस्टमर की कोई भी रिक्वेस्ट लेनी है उससे, कस्टमर की कंप्लेंट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सपोर्ट इश्यूज। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कौन हैंडल करता है, CSR हैंडल करता है। ठीक है, नाउ इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब द जॉब प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। अब ये क्या है कि ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आपको इसके अंदर जो भी समझाया गया है कि एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का क्या क्या रोल होता है उसको आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना है। तो ये एक्चुअली आपका होमवर्क होगा कि ये जो 7 पॉइंट लिखे गए हैं कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके लिए क्या क्या स्किल चाहिए। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं लेकिन लिखना आपको पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये कुछ स्किल्स हैं जो एक अच्छे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के पास होनी चाहिए। वो क्या क्या है, पहली चीज, सबसे पहली बात आती है कम्युनिकेशन, कि उसको बात करने का तरीका आना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि सामने वाले से बात कैसे की जाती है। देखो क्या कहता है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ओपन हैंडल क्लाइंट कंसर्न बाय फोन, सो इट्स इम्पोर्टेंट दे विल स्किल्ड टॉकर। ठीक है, एक कुशल बात करने वाले होने चाहिए क्योंकि उनको सारी की सारी बात जो है वो फोन पर ही करनी है, इसलिए उनका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। दे मस्ट आल्सो बी गुड लिसनर, वो अच्छे लिसनर भी होने चाहिए। मतलब सिर्फ बोलना ही बोलना नहीं होता, सामने वाले की बात भी सुननी होती है। ठीक है, कि हम बोलते तो बहुत अच्छा है, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में, लेकिन हम सामने वाले की बात को ना समझ सकते हैं और ना ही हम सुनना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड शुड बी एबल टू राइट ब्रीफ एंड क्लियर ईमेल एंड लेटर्स। अब जो भी कस्टमर ने बताया, अगर मान लो कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को संक्षिप्त में लिखना, ताकि अपनी उसकी जो पूरी की पूरी बात है वो कही जाए। उसके लिए आपको ईमेल करना आना चाहिए, उसको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ताकि जहां पर भी आप इस कंप्लेंट को भेज रहे हैं वहां पर उन्हें एक्चुअली समझ आ सके कि कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कि ऑफन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मस्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, उसको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर हैंडल कंप्लेंट्स और आंसर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कंप्लेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए और अगर किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं उसके, तो उसका वो आंसर दे सके। दिस मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी स्किल्ड इन क्विक लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत क्विकली उसको रिप्लाई कर सकें, उसकी लॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। फिर इसके बाद में अगला आता है कि कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यूज कंप्यूटर्स ऑन अ डेली बेसिस टू रिकवर क्लाइंट और कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या कहता है कि तो जो CSR होता है वो क्या होता है, डेली बेस के ऊपर कंप्यूटर पर काम करेगा। ठीक है, तो रिकवर क्लाइंट और कंपनी इंफॉर्मेशन, देयरफॉर दे मस्ट बी कंफर्टेबल यूजिंग कंप्यूटर, क्योंकि सारा का सारा काम कंप्यूटर के ऊपर करना है। ईमेल करनी है तो कंप्यूटर से करनी है, उसकी जो कंप्लेंट्स लेनी है उसको कंप्यूटर पे नोट करना है। ठीक है, और जो कस्टमर की डिटेल्स होगी वो भी कंप्यूटर के ऊपर। तो इस बात का कहने का मतलब है कि उसको कंप्यूटर की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो
उस फील्ड के अंदर कंफर्टेबल रह सके। फिर इसके बाद में अगला आता है पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स का मतलब है कि कस्टमर आर ऑफन अपसेट व्हेन दे कॉन्टेक्ट कस्टमर सर्विसेज। क्योंकि देखो, हम कस्टमर केयर पर फोन कब करते हैं? जब हम परेशान होते हैं। पहली बार, अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्ट, अगर हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी तो हम कस्टमर केयर पर कॉल क्यों करेंगे, है ना? तो हम कस्टमर केयर पर कॉल तभी करेंगे जब हमें किसी भी तरह की परेशानी होगी, तो हम अपसेट होंगे, मूड खराब होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि हर एक कस्टमर से हमें इस हिसाब से बात करनी है, क्योंकि हमें पता है कि उसका मूड खराब है, ठीक है। तो हमें अपना क्लाइंट भी तो नहीं खोना ना, तो उसको सहजता से हमें समझाना है, अपनी बात को रखना है ताकि उसके बात समझ में आए, ठीक है। दिस मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आर एबल टू रिमेन काम, पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल एट ऑल टाइम। काम का मतलब सहज होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल, दूसरे की आदर करने वाला होना चाहिए, सॉरी। फिर इसके बाद में आता है ग्रामर एंड स्पेलिंग। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव शुड स्पीक प्रॉपर इंग्लिश एंड बी एबल टू अवॉइड स्लैंग्स, ठीक है। गलत तरीके से नहीं बोलना, ठीक है। बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। व्हेन राइटिंग ईमेल्स और लेटर्स, अगर कोई ईमेल लिखना है, लेटर लिखना है, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए ही हमें ये जो कई बार बच्चे पूछते हैं कि जी हमें ये बात नहीं समझ में आई कि आज तक की जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश क्यों पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश को इसके साथ अटैच करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे कंप्यूटर को चलाना तो सीख जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। तब फिर अब इस तरह की जब ईमेल्स लिखने की बात आती है तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है या उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो उन चीजों को दूर करने के लिए इस फंक्शनल इंग्लिश को जोड़ा गया है। फंक्शनल इंग्लिश जो है, नाम ही इसका फंक्शनल इंग्लिश है, जो फंक्शन करती है, ठीक है ना, वो इसके साथ अटैच है। कहीं पर भी हम कुछ भी अपनी बात कह रहे हैं, हम जाने अनजाने ही व्याकरण का प्रयोग करते हैं। अगर किसी आदमी ने अपने जीवन में कभी भी व्याकरण की किताब को नहीं उठाया है ना, तो भी वो व्याकरण के बिना अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, है ना। कि जो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट है या फ्यूचर है, इस तरह की बातें। अब अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे कल दिल्ली जाना है, ठीक है, और सपोज कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो भी मैं यही बोलूंगा ना कि मुझे कल दिल्ली जाना है। अब कल जाने के लिए मैं जो है पास्ट टेंस की बात तो नहीं करूंगा ना। तो हम जाने अनजाने भी व्याकरण का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज आती है इसकी पहली, कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। अब ये फॉलो इंस्ट्रक्शंस है, ये दो लोगों की बातचीत है एक्चुअली, ठीक है। अब ये मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया, ठीक है। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया है। इस चैप्टर के अंदर ही इन सब के आंसर्स हैं, ठीक है। तो दो लोगों की बातचीत है, ए और बी की, हाय हाउ डिड योर इंटरव्यू गो, तो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। गुड। दूसरा बोलता है कि गुड, दे सेड आई हैड टू स्किल ऑफ गुड सीएसआर, कि मेरे पास अच्छे सीएसआर की जो है स्किल्स है। और सीएसआर, दूसरा वाला पूछता है कि सीएसआर वो क्या होता है। तब उसने बोला कि सीएसआर क्या है, कि शॉर्टर वर्जन है किसका, इसका आंसर आपको पता है, ठीक है, ऊपर हमने देखा है, आप इसको देख लीजिएगा। ओह दैट्स गुड टू नो। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ सीएसआर, सीएसआर की जॉब क्या होती है। वेल, एज दे डील विद द कस्टमर ऑन डेली बेसिस, दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट डैश बिटवीन द बिजनेसेस एंड कस्टमर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऊपर दिया जा चुका है, आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। पहले तो कोशिश करना कि उस वीडियो को जब आप सुनोगे ना, तो सारे के सारे आंसर्स आपको बताए जा चुके हैं इसके अंदर ही। तो ये फिलिप्स करना है आपको, फिलिप्स करने के बाद के अंदर, और जो है ये सारा का सारा जो जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैं इसको आपको पढ़ के समझा देता हूँ एक्चुअली कि ये है क्या। कि वेल, एज दे डील, मतलब वो क्या है कि कस्टमर से डेली बेस के ऊपर डील करते हैं। दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट डैश बिटवीन, वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डैश बिटवीन द बिजनेस एंड, मतलब कस्टमर और बिजनेस के बीच में क्या बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट वो। एंड बिकॉज दे हैंडल कंप्लेंट्स एंड समटाइम्स आंसर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, दे ऑल्सो नीड टू स्किल्ड इन ए क्विक लॉजिकल डैश, ठीक है। क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना है और उनके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो उनके पास स्किल्ड होना चाहिए। और दूसरी क्या चीज होनी चाहिए वो देखना आप।
ठीक है। तो इसके बाद में साउंड दूसरा बोलता है कि साउंड इंटरेस्टिंग, आई होप यू गेट जॉब। वो कहता है हाँ अच्छा ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जॉब मिल जाए। फिर वो कहता है हाँ मुझे भी लगता है। फिर वो कहता है गुड लक थैंक्स। फिर वो उससे बोलता है कि क्या मैं भी CSR की जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। वो कहता है आपको कैसे आप व्हाट मेक यू थिंक सो, तुम्हें कैसे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। बिकॉज यू हैव द ऑल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, तो तुम्हारे पास वो सारी की सारी कुशलताएं हैं जो इस जॉब के लिए चाहिए। वो पूछता है कि इसके लिए कौन कौन सी कुशलताएं चाहिए। तो फर्स्ट स्किल नीडेड इज डैश एज यू विल हैव टू ईदर टॉक और ईमेल चैट विद द, मतलब ये तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स है उसके बारे में बता रहा है कि आपको बात करनी आती है, आपको ईमेल चैट विद द कस्टमर होल डे ये करना है। ठीक है। द नेक्स्ट स्किल नीड इज डैश एज, दूसरी स्किल क्या है, ये है जिसके अंदर क्या करना होता है आपको, काम रहना है, पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। वो 3-4 तरह की बताई थी ना स्किल्स, उसमें से देखना कौन कौन सी इसके अंदर फिट बैठती है। ठीक है। तो इसके बाद में अगला बोलता है, कहता है कंप्यूटर एंड डैश कंप्यूटर एज CSR, यूज द कंप्यूटर ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेस के ऊपर कंप्यूटर को यूज करना तो टेक डाउन द रिकवर क्लाइंट और कंपनी इन्फॉर्मेशन एंड दे आर रिक्वायर्ड टू स्पीक एंड राइट टाइप लेटर्स क्लियरली एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दूसरी चीज क्या थी कंप्यूटर के साथ, जो अभी इसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा करी है, वो देखना आप, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश। ठीक है। ग्रेट, आई थिंक अप्लाई फॉर द जॉब। वो कहता है कि ठीक है तो मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए और टुमारो मॉर्निंग में अप्लाई करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ उसको। उसके बाद डिड यू चेक आउट द न्यू वेबसाइट, कोई एक वेबसाइट का नाम बताया कि इस वेबसाइट, वो कहता है कि नहीं मैंने इस वेबसाइट को नहीं चेक किया, क्या है ये। वो कहता है इसके अंदर इस तरह की जॉब्स मिलती हैं, तो एनी जॉब ऑफर्स दैट आई कुड अप्लाई फॉर। तो कहता है इसके अंदर कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कहता है ओपनिंग ऑफ द CSR रिप्रेजेंटेटिव इन BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यू शुड अप्लाई, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट वुड माई जॉब एज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बी लाइक, उसके अंदर मेरे लिए क्या जॉब होगी। आई थिंक यू माइट हैव टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस सपोर्टिंग बाय ऑफरिंग डैश एंड डैश सपोर्ट ओवर द फोन और वाया इंटरनेट चैट और आंसर जनरल क्वेश्चंस, कि आपको इस तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी होगी जिसके अंदर आपको फोन पर और इंटरनेट चैट से जनरल क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। एंड यू ऑल्सो मे हैव टू हैंडल डैश और डैश कार्ड अकाउंट। अब ये देखना कि अकाउंट इंक्वायरीज वाली जो बात ऊपर आई थी उसके अंदर से आपको इसके अंदर फिलअप करना है। आप उसको ध्यान से सुनोगे ना तो आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी, हो जाएगा ये। ठीक है, ये करना आपको खुद को ही पड़ेगा। ठीक है। वाओ, दैट सीम्स लाइक अ लॉट टू डू, डू यू रियली थिंक आई शुड अप्लाई, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है। ऑल राइट, आई विल गो ऑनलाइन अप्लाई फॉर द जॉब राइट अवे। कहता है ठीक है फिर मैं अप्लाई करता हूँ, ऑल द बेस्ट और थैंक्स। ठीक है। तो ये जो पोर्शन था ये इसका खत्म हो गया। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, उनके आगे लगा रखे हैं निशान क्रॉस, तो इनको आप पढ़ लेना। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको पता है कि क्या होता है। ट्राई एंड मेक सिंपल सेंटेंसेज यूजिंग दिस ग्रामर कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से जो है आपको इसको असेसमेंट बनानी है, तो ये 2 दिए हैं, इनके आंसर इन्होंने लिख रखे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म के हिसाब से आपको ये वाले फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको रूल जो है वो मालूम है, उसके हिसाब से आपको इनको फिल करना है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इस सेशन को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। नोट करने के बाद में जो है और इसके जो भी फिलअप्स हैं इन फिलअप्स को फिल करके और अपना जो होमवर्क है वो आपको ग्रुप के ऊपर शेयर करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, दोबारा दूसरा सेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।